चलिए आज हम लोग अध्याय 1 में जीवों में जनन के बारे में कल भी पढ़े थे और आज भी पढ़ने के लिए चल रहे हैं। देखिए आपका विश्वास है, आपका मेहनत है कि आप कितना मेहनत करके समझ रहे हैं। हम अपने तरफ से जितना होगा आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले चीज़ कि आप अगर अभी नोट्स नहीं बनाए होंगे तो आप नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आपके नोट्स में रहेगा तो आप कभी भी उसको रिवीजन कर सकेंगे, कभी भी पढ़ सकेंगे। और जो भी हम चीज़ पढ़ाएंगे एकदम सटीक पढ़ाएंगे और एकदम बोर्ड के जो एग्ज़ाम में आते हैं उसके अनुसार ही हम लोग पढ़ाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं पढ़ने के लिए, और आप लोग ध्यान से हमारे वीडियो पर बने रहिएगा। तो सबसे पहले बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे अभी स्त्रीकेसर क्या होता है। स्त्रीकेसर क्या होता है? यह फूल का मादा जनन अंग होता है। जिस प्रकार मादा में नर में जनन अंग होता है, उसी प्रकार यह फूल का जनन अंग होता है। इसका कार्य यह होता है कि यह परागकण द्वारा निषेचन के बाद बीज तथा फल को बनाता है। और ये स्त्रीकेसर जो है अंडाशय बनाता है, स्तंभ बनाता है, उसके बाद से वर्तक्र बनाता है। और इन सभी को बनाने के बाद से एक फूल का निर्माण होता है, एक पौधे का निर्माण हो जाता है। उसी तरह आगे धीरे धीरे चल के दूसरा नंबर है कि स्त्रीकेसर के भाग जो है 22 नंबर में देख रहे हैं कि जो स्टिग्मा है यह निषेचन का स्थान होता है। परागकण इसी पर चिपकते हैं। स्तंभ क्या होता है, जिसको इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं, यह लंबा नलिकार भाग होता है। परागनली इसी से होकर गुजरती है। तीसरा नंबर इसमें है जो अंडाशय ओवरी, जहां पर अंडा का निर्माण होता है। इसमें बीजांड होते हैं। निषेचन के बाद यह फल बनाता है। नीचे अंडाशय के अंदर के बीज को दर्शाया गया है, आप यहाँ पर अच्छा से जाकर देख सकते हैं और दिखाई भी दे रहा है। आगे हम लोग पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे। अगला नंबर कह रहा है कि बीजांड की संरचना कैसी होती है। बीजांड में एक बीजांड पुटिक होती है। बीजांड पुटिका 3 परतों से बनी होती है। और वो परत कौन कौन सा होता है? पहला नंबर होता है बाह्य आवरण, जिसको आउटर इंटीग्यूमेंट बोलते हैं। मध्य आवरण होता है जो मिडिल इंटीग्यूमेंट होता है। और तीसरा नंबर होता है आंतरिक आवरण। इसमें एक अंड कोशिका होती है जो निषेचन के बाद क्षूण हो जाती है, क्षूण बनाती है। अब इस बीजांड की संरचना में बाह्य आवरण देख सकते हैं, मध्य आवरण देख सकते हैं और आंतरिक आवरण देख सकते हैं। ये बीजांड का चित्र है और इस चित्र के अनुसार हम लोग अच्छा से समझेंगे। जो भी चीज़ हम आप लोग को पढ़ाने का प्रयास करेंगे वो चित्र के अनुसार ज़्यादा पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। निषेचन में क्या है, जिसको इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। परागकण से परागनली बनती है। परागनली वर्तिक्र से होकर अंडाशय तक पहुंचती है। नर युग्मक और अंड कोशिका का मिलन होता है और इससे जाइगोट बनता है। एक छोटा सा रूप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिया है कि निषेचन, युग्मज, बीज, फल, ये चारों क्रियाएं के बाद एक फल का निर्माण होता है। निषेचन के बाद परिवर्तन देखने को मिलता है। अगला नंबर है 25 नंबर, जो कह रहा है कि निषेचन के बाद आखिर में क्या होता है। तो निषेचन के बाद पहला नंबर जाइगोट, भ्रूण बनता है। अंडाशय फल बनता है। बीजांड यानी बीज बनता है। और ये चारों क्रियाएं इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान देती है और आगे चल के एक अच्छे से फूल और फल का निर्माण करती है। अगला नंबर है जो कि परागकण के प्रकार क्या होते हैं। परागण के प्रकार क्या होते हैं, जिसको इंग्लिश में पॉलिनेशन बोलते हैं। पहला नंबर होता है स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। ये कहता है कि परागकण उसी फूल के वर्तिक्र पर गिरता है।
पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन, परागण एक फूल से दूसरी फूल पर पड़ जाता है। स्वपरागण जो अपने आप पर खुद पर निर्भर रहता है, और पर परागण जो दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। उदाहरण में देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया है हवा यानी वायु, जल, कीट, चमगादड़, मधुमक्खी, ये सारे चीज हैं। परागण, पर परागण, परागण, वर्तिक, वर्तिक, ये सारे चीज परागण के अंदर में आते हैं। अगला नंबर कह रहा है कि मुख्य अंतर क्या होता है। संरचना में और कार्य में अंतर। पुंकेसर परागण बनाता है, नर जनन बनाता है। स्त्रीकेसर अंडाणु बनाता है, निषेचन के बाद बीज व फल बनाता है। परागण, परागकण का वर्तिक तक पहुंचना, ये इसके अंदर होता है। निषेचन, नर युग्मक और अंड कोशिका का मिलन कराता है। बीज, भ्रूण प्लस भोजन भंडार प्लस बीजवारण करता है। फल, अंडाशय का परिवर्तित रूप बीज का रक्षा करता है। ये सारे चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना चाहिए। याद रखने के लिए याद रखें, पुंकेसर, नरंग, स्त्री केसर, मादांग, परागण के बाद ही निषेचन होता है। निषेचन के बाद बीज और फल बनते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें नीचे दी गई है, अति महत्वपूर्ण बातें जो बहुत जरूरी है। कह रहा है कि परागण के बिना निषेचन नहीं होता है। निषेचन के बाद बीज तथा फल बनते हैं। विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक और होते हैं। मुख्य शब्द यही मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी दोस्तों हम लोग थोड़ा थोड़ा ही अभी शुरुआत करेंगे, बाद में चल करके हम 1 घंटा 45 मिनट 2 घंटा का वीडियो आपके बीच में अपलोड करेंगे, और आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहिएगा ताकि हम अंत तक ऐसे वीडियो लाते रहेंगे।